औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। बुक की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट से जाके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय कर लो ताकि नेक्स्ट हमारे लिए क्लासेस में आसानी हो और आप इसके साथ उसको आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी का जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम पहले डिस्कस करके आए हैं पूरा टॉपिक। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वो हम पूरा टॉपिक डिस्कस करके आए हैं। अभी जो हमने डिस्कस करना है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है? दैट मीन्स कि हमें एक पॉइंट चार्ज को, जब अभी हमने ऊपर एक बात करके आए थे, मैं ज़रा उसकी तरफ आपको दोबारा से ध्यान दिला दूँ। The electric potential at any point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping it in equilibrium। ये हमारे इससे पहले वाले लेक्चर की बात है और अगर आपने वो देखा है तो आपको वो वाली बातें समझ में आई होंगी। मैं दोबारा से इसको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे बात की थी कि हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब होता है जब हम किसी भी चार्ज को उस चार्ज के रीजन से, उस चार्ज के जो भी फोर्स रीजन है, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाहर से उठा के, जब उसके बाहर से जाएंगे जिसके ऊपर उसकी फोर्स नहीं लगेगी तो दैट इज नोन एज इन्फिनिटी। उस पॉइंट से उठा के उसको उसके जो चार्ज के जो एरिया है, यानी कि जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो दैट इज नोन एज, या जितनी जितनी हमने एनर्जी उस पर लगाई, जो उसका पोटेंशियल चेंज हुआ, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। उसी को जो है वो हमने आज डिस्कस करना है। उसी को हम जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आसान सा है। पहले ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है जिससे ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही है। ये पॉइंट बी ऐसा है कि जो इसकी इसकी फील्ड में, ठीक है। अब इसकी फील्ड कहाँ तक है हमें तो आइडिया नहीं है। ये इसका मतलब लाइंस यहाँ पे खत्म हो रही है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो रही, बट हमें हमने खुद से देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पे अगर डॉट्स लगा दें, मतलब हम उसी की फील्ड को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे ये जो पॉइंट इन्फिनिटी दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से आगे जितनी भी जगह है वो सारी इसके चार्ज रीजन में नहीं, ठीक है। तो इस रीजन को हम जो है इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी है बेसिकली, वो टुवर्ड्स द इन्फिनिटी शो कर रहा है। तो इस इन्फिनिटी की तरफ जो जा रहे हैं, अपने देखना है। अब हम एक पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं और इस पॉइंट ए को मैं इन्फिनिटी कंसिडर कर लूँ, ठीक हो गया। इन्फिनिटी इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट्स से कि ये अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा। तो यहाँ से उठा के अब इस चार्ज क्यू को मुझे इस इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के यहाँ से आगे ए तक और ए से फिर आगे उठा के इस पॉइंट बी तक लेके जाना, ठीक है। तो अब पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए मुझे ये सारे पॉइंट्स बीच में डिस्कस करने पड़े। क्यों डिस्कस करने पड़े? क्योंकि मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट तो यहाँ नहीं ला सकता। मुझे डिस्टेंस को काउंट करना है, मुझे फिर उसको मैथमेटिकली काउंट करना है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा जो आज हमने पढ़ना है, ये सारा मैथमेटिकल स्टेप्स है। तो इन मैथमेटिकल स्टेप्स को हमने प्रूव करना है। तो हम पहले फिर
उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर याद है, फर्स्ट ईयर में जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आगे। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो बात है, वो हमने करनी है यहाँ पे। सेम जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी, सेम सारी की सारी डेरिवेशन यहाँ पे भी वही है। सिर्फ़ क्या है कि वहाँ पे मैसेज थे, यहाँ पे चार्जेस। सिर्फ छोटा-सा डिफरेंस है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सेम है, वही जैसे वहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ लगा था, यहाँ पे आपके पास कूलम्ब्स लॉ लगेगा और वही सारी चीज़ें हमने दोबारा से करनी है, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ मीन्स गॉसेस लॉ, कूलम्ब्स लॉ वही चीज़ें हमने उठा के जो हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में, हमने उन्हीं की बात करनी है, ठीक है? अच्छा। तो लेट्स से हम ग्रेविटेशनल फील्ड की हमने बात तो कर ली कि हर किसी भी जैसे अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इसी तरह से हर चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके अंदर वो किसी भी अ, दूसरे आने वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। और जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी तक जाती है, इसी तरह से ये वाली फील्ड भी जो है, ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी एक्सपेंड्स अप टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है? और हम एक चार्ज क्यू कंसिडर कर लेते हैं जिसको हमने शो कर दिया, फिक्स कर दिया सेंटर में। हम जो है अगर बात करें तो लेट्स से कि इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। पहले इसकी बात करेंगे, फिर स्मॉल चार्ज क्यू की बात भी करेंगे। अच्छा, उसको हमने वहाँ पे फिक्स कर दिया है, स्पेस हमने रख दिया। उसके बाद हम एक टेस्ट चार्ज क्यू, अब सेकंड वाले चार्ज की बात करते हैं, उसको हमने इन्फिनिटी पे पुट कर दिया। इन्फिनिटी मीन्स वो इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की जो रेंज है, उस रेंज से वो बाहर है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो फ़ोर्स है उसके ऊपर जो लगेगी, वो उस बल जो कैपिटल चार्ज है, जो सेंट्रल चार्ज हमारे पास है, उसकी वजह से ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वो उसके रीजन में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं आ रहा। इसलिए वो जो कैपिटल क्यू है, जो हमने फिक्स किया है, वो स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है? और जैसे ही टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है और इस इन्फिनिटी से हमने उसको मूव करना है टुवर्ड्स दैट चार्ज क्यू, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी आ जाएगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ से आएगी? क्योंकि टेस्ट चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव होता है और ये जो हमने सेंटर में चार्ज रखा है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। लेकिन कब? जब वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो इस कैपिटल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इंटरफेयर करेगा, तो उसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है? जब फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली वो उससे उसको दूर रिपेल करेगा। अब रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करना है जो कि उसको पॉइंट ए तक लेके जाने में हमारी हेल्प करे। ठीक है? आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब हमें क्या करना है? टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से, उसके पास लगे पास पॉइंट ए उस फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी उसके पास गिवन है। अब हम क्या करते हैं? हम टेस्ट चार्ज को उसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्यू की तरफ लेके जब जाएंगे, तो जैसे जैसे हम पिछले टॉपिक में पढ़ गए हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब जितने जैसे हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलते चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलते जाएँगे, वैसे-वैसे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी और उससे जितना दूर चलते जाएँगे, उतना पोटेंशियल एनर्जी और उतनी पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पता है कि वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि फार्मूला के मुताबिक जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और आर स्क्वायर का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा, डिस्टेंस के साथ साथ आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए चेंज होती चली जाएगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ, इनवर्स वो भी। और इसी तरह से हमने इक्वेशन भी लिख दी कि वही एफ बाई क्यू नॉट ही है आपके पास, इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आपके पास जो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं? इस ई को कांस्टेंट रखने के लिए हम उस टेस्ट चार्ज को बहुत स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमने ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स डिवाइड किए हैं, ये इसीलिए हमने छोटे-छोटे पॉइंट्स डिवाइड किए हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ के दरमियान की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम करते-करते मतलब वो चेंज इतनी कम हो कि हमारे पास ये जो 1/r² की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना ले। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले ई की वैल्यू में, तो हम कभी भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? सो हमें उसे बहुत सी छोटे-छोटे स्मॉल आर में डिवाइड करना है और फिर वर्क डन की बात करते हैं। तो जैसे हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, उसी तरह से डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है? अब ई डॉट डेल्टा आर और क्यू ई डेल्टा दैट इज एफ डॉट डेल्टा आर, ये एफ डॉट डी ही है। और एफ की जगह पे हमें पता है कि क्यू एफ जो है वो क्यू ई के इक्वल होता है, सो एफ की जगह पे क्यू ई आ गया, डेल्टा आर एज इट इज
बाकी कोई चेंज नहीं है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वही है माइनस क्यों, क्योंकि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहे हैं, ये याद रखना। हम माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो ये माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। फिर हम ई डॉट डेल्टा आर को ओपन करते हैं, तो दैट इज ई डेल्टा आर कॉज ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि वो उसके अपोजिट है जो फोर्स लग रही है। अगर मैं फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करूँ तो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो आपके पास दूसरी फोर्स आप जो हम उसको मूव कर रहे हैं वो तो इस डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों के दरमियान में जो एंगल आपके पास आएगा दैट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इस 180 की वजह से आपके पास जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आ जाएगी, कॉस 180 क्या होता है -1। अब -1 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, ये माइनस और ये -1 मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपके पास जो टोटल वर्क डन है दैट विल बी क्यू ई डेल्टा आर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा आर चेंज इन डिस्टेंस और क्यू आपके पास चार्ज है, ये ई है, ये एफ की वैल्यू बेसिकली। अब जो यहाँ पे भी हमने बता दिया कि जो नेगेटिव साइन है इन द अबव इक्वेशन वो क्या बता रहा है कि दे आर ई एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये अब कहाँ से, इक्वेशन 1 मींस जो हमारे पास पहली वैल्यू हमने चैप्टर के स्टार्ट में बिल्कुल फाइंड की थी, ई की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी कि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, उसकी वैल्यू उठा के हम जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन। ये डेल्टा डब्ल्यू क्यू एज इट इज, ई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की, उसके बाद ये क्यू एज इट इज है, उसका जो क्यू दूसरा था वो यहाँ पे आपके पास आ गया, और बाकी इक्वेशन एज इट इज यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो सिंपल आपने सिर्फ इस ई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। जब ई की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ रही है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप जाके दोबारा से देख सकते हैं, हम ये पढ़ा चुके हैं इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। आगे मूव करते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास एक फाइनल फार्मूला सा आ रहा है। अब हमें पता है कि 1 ओवर आर स्क्वायर की बात हो रही है, इनवर्स स्क्वायर है, तो हमें अब आर देखो यहाँ पे हमारे पास कोई एवरेज की बात तो है नहीं, तो इस एवरेज के लिए क्योंकि हम ए पॉइंट से आर वन तक आए थे, तो हम इन दोनों के दरमियान की वैल्यू को इस आर स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए ज़रा आगे चलते हैं। लेट्स से कि जो टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस आर ए है, जो आर ए पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस आर ए है फ्रॉम चार्ज क्यू, और इसी तरह से हम उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स तक जो है आर ए से आर बी के दरमियान में छोटे छोटे, यहाँ पे आर ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर बी होगा, उसके दरमियान के जो ये पॉइंट्स हैं उनको हमने इन छोटे छोटे पीसीज में जो है वो डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया कि जो इंटेंसिटी है वो तकरीबन कांस्टेंट रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो तकरीबन कांस्टेंट। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें तो आपके पास 1 ओवर आर ए स्क्वायर, क्योंकि हम इस ए पॉइंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट ए ही हैं, तो आपके पास आर ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एट द एंड जो है अगर बात करें तो वो 1 ओवर आर वन स्क्वायर। अब 1 ओवर आर वन क्यों, मीन्स हम यहाँ इस ए से लेके, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड करते चले जाना है, मूव करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से फाइंड करना है। अच्छा, तो आपके पास इक्वेशन आ गई 1 ओवर आर स्क्वायर दिस वन, ये हमने बता दिया कि एवरेज गिवन है हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान में, पहला पॉइंट यहाँ पे था ए, दूसरा हमारे पास गिवन था। तो एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज को मैं आर स्क्वायर है तो इसको मैं आर डॉट आर लिख सकता हूँ। अब एक आर है एक आर है, दोनों आर है, तो थोड़ा अब कैसे पता चलेगा कि एक ए का डिस्टेंस है, एक पॉइंट वन का डिस्टेंस है, तो उसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक को हम आर ए कह देते हैं और एक को हम आर वन कह देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन एज इट इज आ गई आपके पास। अब इसी चीज को उठा के ये देखो, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है आर ए आर वन। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी, इस आर की जगह पे हमने एवरेज की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जो डेल्टा आर यहाँ पे गिवन है, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसको भी तरफ भी चलते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसको कैलकुलेट वर्क डन ही करना है हमने, तो हम जो है 1 ओवर आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं और डेल्टा आर की जगह पे आर ए माइनस, क्योंकि ज़्यादा माइनस कम, वही बात है कि हम ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव डेल्टा आर आएगा। अगर आप आर वन माइनस आर ए करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, ये हो गया। अब हमने क्या किया कि वही चीज़ इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इसमें डेल्टा आर और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन एज इट इज। अब क्योंकि हम आर वन से आर ए तक जा रहे हैं तो साथ हमने मेंशन कर दिया, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो एज इट इज गिवन है। अब ये जो आर ए 1 ओवर आर स्क्वायर था वो हमने यहाँ पे, और ये डेल्टा आर, ये दोनों हमने एक जगह पे, क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते हैं तो एक जगह पे हमने इसको वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसको हम, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने से डिवीजन मेथड को हम इस डिनोमिनेटर को आर ए पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 ओवर दिस वन माइनस 1 ओवर दिस वन करके हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से बन गई, आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर वन माइनस आर वन ओवर आर ए आर वन।
यहाँ से आर ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आर वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर ए बचा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बच रही है ये कहाँ है, इसकी जगह पे। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसकी जगह पे जो इक्वेशन आई है वो अब इसकी जगह पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ रही है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन। आर ए से आर वन जो है दैट इज क्यू क्यूब बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन ओवर, ये क्यू जो है वो कैपिटल जो सेंट्रल चार्ज था और ये टेस्ट चार्ज है, तो वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर ए। ठीक है, और अब हमें पता है कि सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हो गया आर ए से आर वन, अब आर वन से आर टू, आर वन से आर टू जाना है, फिर आर टू से आर थ्री जाना है, आर थ्री से फोर करते करते आर बी तक हमने मूव करना है। तो उसकी जगह पे हमने जब आर वन और ए से वन तक गए तो वन माइनस आर ए हुआ। ठीक है, इसी तरह से जब हम टूज की बात करेंगे, आर वन से आर टू जाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी वन ओवर आर टू माइनस, बाकी इक्वेशन एज इट इज रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगी कि हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे इसी तरह से आर टू माइनस आर वन, फिर आर थ्री माइनस आर टू, फिर आर फोर माइनस आर थ्री, और करते करते लास्ट आर एन टू आर बी। आर एन मीन्स जो भी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने डिवाइड किए थे, तो आर एन से आर बी हमारे पास वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर एन। ठीक है, सो द टोटल वर्क डन जो है वो हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम ऐड अप कर देते हैं। ऐड अप करेंगे, ये जो ऊपर हमने ये सारे वैल्यूज ऐड की हैं ये सारी की सारी प्लस कर देंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू आर ए टू आर बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आर ए टू आर वन, देन डेल्टा डब्ल्यू प्लस करके डेल्टा डब्ल्यू आर वन टू आर टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आर टू टू आर थ्री अप टू सो ऑन, और यहाँ तक ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या है, ये सब में कॉमन आ रहा था तो इस कॉमन को उठा के हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वन ओवर आर ए माइनस है और वन ओवर आर वन प्लस में, तो अगर आप इसको पहले भी लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ इसको थोड़ा आपके आसान करने के लिए माइनस पहले लिख लिया प्लस बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसी तरह से ये और ये कैंसिल आउट, तो ये सारे सारे कैंसिल आउट होते होते एंड पे, क्योंकि इसके साथ इसके पहले वाला प्लस नहीं है तो ये बच गया। ठीक है, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम, इसी तरह से ये तो हो गया कैंसिल आउट, सॉरी ये सारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है वो क्या बच रहा है, वन ओवर आर बी यहाँ पे बच रहा है और माइनस वन ओवर आर ए यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई चीज हमारे पास नहीं बच रही। सो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बन रही है दैट इज आर ए टू आर बी वर्क डन जो है दैट इज क्यू क्यू एज इट इज फोर पाइप एज इट इज वन ओवर आर बी प्लस माइनस दिस वन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट जो भी हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसके आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे, अब इसको हमने मूव तो कर लिया, वर्क डन भी कर लिया, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके डिस्टेंस आर भी आगे फ्रॉम क्यू तक भी लेके चले गए, तो जो टोटल है अब हमें पता है कि जो हमने जहां से पॉइंट स्टार्ट किया था, जो पॉइंट ए था वो तो हमने इन्फिनिटी पे कनेक्ट किया था, यानी कि उसको हमने इन्फिनिटी समझा था। तो इन्फिनिटी अगर आर ऑफ ए है और ए इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है, अगर पॉइंट ए इनफाइनाइट है तो उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी इन्फिनिटी होगा। तो अगर यहाँ पे वन ओवर इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ, इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर जीरो, तो सॉरी वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस जीरो आ जाएगा जिसका कोई डिफरेंस नहीं है। तो दिस इज द टोटल इक्वेशन क्यू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये हमारे पास वो वर्क डन है जो हमने टोटल फाइंड करना था। ठीक है, दिस इज द वर्क डन। अब अगर टॉपिक की तरफ जाएं आप तो टॉपिक आपको बड़ा क्लियर बताएगा कि हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वो वर्क डन है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने उसकी जगह बात करनी है। अब W तो आ गया, लेकिन अगर जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब ये है कि इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो उसको हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आपके पास इसी पोटेंशियल एनर्जी को हो हम जब क्यू की बात करते हैं तो ये हम डेल्टा यू के इक्वल लिख दिया, क्योंकि जो वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हमने यू और डब्ल्यू, ये इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है और जो ये है ये सेम है। ठीक है, अब हमने क्योंकि v फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कि हम v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो W बाई क्यू मीन्स इस पूरी की पूरी वैल्यू को इधर मैं U बाई क्यू भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं Q पे डिवाइड करता हूँ तो ये वाला Q इसके डिवीजन वाले Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, और वन ओवर फोर पाइप साइन क्यू बाई आर जो इक्वेशन बच रही है दिस इज इक्वल टू V। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है इक्वेशन आ रही है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q।
ठीक है। अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के तो सेंट्रल पॉइंट तक लेके आते हैं, जो टोटल आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट विल बी W/Q, और वो है 1/4πε/Q/r। राइट। ये तो सिंपल सा हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रह गई है जो समझ नहीं आई तो वो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको पहले आंसर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलें। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, और कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई, तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द हम आंसर करके आप तक पहुंचा सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए